जीवन में सबसे ज्यादा खुशी उस काम को करने से होती है जिससे लोग कहते हैं तुमसे ये ना हो पाएगा मुन्ना। दो अक्षर का लक होता है, हाँ बिल्कुल सही सुना है तुमने, दो अक्षर का लक होता है, ढाई अक्षर का भाग्य होता है, तीन अक्षर का नसीब होता है, साढ़े तीन अक्षर की किस्मत होती है, लेकिन उन सब पर भारी पड़ती है 4 दिन की मेहनत, 4 अक्षर की मेहनत, 4 दिन की मेहनत। क्यों? क्योंकि भाग्य, लक, नसीब, किस्मत ये सिर्फ सोचते रहते हैं और मेहनत करने वाला उस मुकाम को पा जाता है। इसलिए मेहनत कर रहे मानवी, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो जय हिंद साथियों, इसी प्रकार वंदे मातरम। तो चंद कदमों का ही फासला है मंजिल से अब मेरा, वो दिन दूर नहीं जब ढका होगा वर्दी से तन मेरा। वर्दी का सपना सजाने वाले विद्यार्थियों, वर्दी आन बान शान है, रुतबे का दूसरा नाम है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं है मेरा, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में ही सही, हुआ खटे भी आग पर आज जलनी तो सही है। तो एक बात बोल रहा हूं, अगर सूरज की तरह जलना है तो रोज उगना पड़ेगा, रोज पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ओ गली में सिर दे दियो आज, मुसर 10 दिन बाद में मारांगा तो सामान पिस जाऊ, कभी को नहीं हो सके। कार्य रोज करना पड़ेगा। जब आप अपनी पसंद का खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तो फिर आप अपना निर्णय क्यों नहीं ले सकते? दो घोड़ों पर सवार आदमी कितने दूर तक चलता है? एक बात, चलो सवार भी होगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अपनी जिंदगी में कभी मत होना। ओवर कॉन्फिडेंस हम सीखते आए, बड़े बुजुर्गों ने बताया है, खरगोश और कछुए वाली कहानी वही दोहराई जाएगी, आज नहीं कल फिर दोहराई जाएगी। इसीलिए जब आपने सोच लिया है उस टारगेट को पूरा करना है, तो रोजाना आपको उगना पड़ेगा और सही समय पर जागना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। सर इतने लोग हैं, हमारा चयन होगा कि नहीं? आज तुम नहीं कर पाए तो कोई और करेगा। जीवड़ा आपने राजस्थान का मान आई रही है, आप लगावा नहीं तो कोई और लागेगा, पर लागेला जरूर भाया। आज लागे नहीं तो काल लागे, ब्याह तो जरूर हो सीखेगा, पहला हाथ पीड़ा होवे कि बाद में होवे, लेकिन हुआ जरूर है। और वो कोई किस्मत आलो या जीरा नहीं होवे भी को मैं कहीं कर सकूं। अपने आप में भरोसा रखें और एक दिन पूरा विश्व आपके कदमों में होगा। आप यूनिक हैं, आप में वो ताकत है, आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा है। हम सोचते हैं लेकिन उसके लिए कार्य नहीं करते। हम मंजिल के पास जाते हैं और वापस लौटने की कोशिश करते हैं जब हम उसके पास पहुंच सकते थे। कुछ बातें आप लोगों के लिए, इसको देख लीजिए। चलता रहूंगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ये जिंदगी का दौर है भैया। आज आपा हाँ, काल कोई और होवेगो। अपना माँ बाप अपने लिए बहुत कुछ करे हा, अब आपको समय आ चुकी है कि बांगे लिए कुछ करा। जब भी नींद आने लगे एक बार बागा ने देख लिया करो, ताकि आपने नींद उड़ जाए कि भाई आपा जब छोटा हा, जब अपना खातर पे कितने रात तक जागया करता हा, के कार्य करया करता हा। अब आपा ने वो करके दिखाना है। बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। अगर आपके मन में भी आ रहा है कि नहीं मैं तो रेडगी करूंगा, पटवारी करूंगा, ऐसे ही बनूंगा, आरएस बनूंगा, आप ये सीढ़ी है, इस पर चढ़ो, फिर इस पर चढ़ो, फिर इस पर चढ़ो, फिर इस पर चढ़ो, फिर इस पर चढ़ो, आप पहुंचो ना आगे। कौन रोक रहा है? सारा मैदान खाली है। दर्शक दीर्घा में तो वो लोग बैठे हैं जिन्हें कुछ करना नहीं है। जिन्हें कुछ करना है वो भैया कदे गलत कौन केस के। कोई बहू बेटी है, ब्याह बाद में खड़पड़न लाग रही है, मारा माँ बाप तो सोचा भी मारी बीननी नौकरी लागेली, लेकिन पड़ोसी सोचा ना आ नहीं लागनी चाहिए, वह राम पुल्ले की बीननी लाग गई तुम्हारो कहीं सी, वो फलाना को छोरो लाग गयो और वो आवारा फिर तो हो बिन नौकरी मिल गई। अरे जब वर्दी सजेगी ना तो कोई भी दूसरा रंग आप पर अच्छा नहीं लगेगा। एकमात्र रंग है खाकी इस देश के लिए, चाहे वह बॉर्डर पर हो, चाहे वह अपने आंतरिक सुरक्षा हो। यही सस्ती है और अच्छी लगती है। यकीन मानिए, तभी तो इस देश की सुरक्षा के लिए भारत की हर सीमा पर एक प्रहरी जवान खड़ा है जो बेल्ट बांधे हुए यही सोच रहा है कि मैं हूं। जब एक माँ तिलक लगाकर भेजती है अपने बेटे को, वो कहती है जा तुझे धरती के लिए, इस धरती माँ के लिए भेज दिया। अब ये नहीं पता कि वो कब तक कार्य
सेवानिवृत्त करके आएगा, वो शहीद करके आएगा, ये किसी किसी के नसीब में आता है, हर किसी के बस में थोड़ी ना है। अगर आप रेत पर अपने कदमों के निशान चाहते हैं तो एक ही उपाय है, अपने कदम पीछे मत खींचिए। आपको अपने कदम पीछे मत खींचना है। आप पीछे खींचोगे तभी खींचना है जब आपको और तेज आक्रमण करना है। जैसे हम तीर कमान खींचते हैं और उसके बाद छोड़ते हैं, शेर पीछे आता है फिर झपटता है। आपको सिंघम बनना है, आता माजी सटकली, बस एक ही ध्यान रखना है जो बार बार कहा है, जब नाव जल में छोड़ दी तूफानों को ही मोड़ दी, सिंधु को दे दी चुनौती, फिर धार क्या मझधार क्या, जब ठान लिया मरना ही है, मृत्यु तो वरदान ही है, फिर हार क्या फिर जीत क्या, संघर्ष की राह पर जब तुम चल पड़े तो फिर फूल क्या अंगार क्या, ओखली मजना सिर दे दियो, फिर के चोट के मार श्रेणी श्रेणी है। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी लोगों की मदद करना नहीं छोड़ता है। होता है अक्सर। दूसरा उदाहरण कह दूं थारे सामने, मैं खुद ही हूं, मारे सागे भी हो और होने के बाद भी मैं कार्य कर रहा हूं, और ऐसे भी वीडियो पर कॉपीराइट भी लगाने लग गए है कि इसको जितना हो नीचे दबाया जाए। मैं तो जमीन से जुड़ा हूं, वापस जमीन पर आ जाऊंगा। ये एक तन पर सजी हुई है, आ तो कौन लेके जा इसको दे, आ तो रहेगी नहीं अठी, कार्य करने की छोड़ दूंगा। क्योंकि जब आप जीवन में जिससे शुरुआत करते हैं आपको पता लगता है ना, जैसे अभी ये आदमी है, मुझे पता है कि आपको जरूरत है मेरी, तो मैं कैसे आपको छोड़कर जा सकता हूं? छोड़कर जा सकता हूं? आप अपने दिल से बताइए, जो आपको चीज चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए करूंगा। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और आपने सोच लिया तो मैं कह सकता हूं एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सब कुछ पॉसिबल है, आपको बस करना है। आई कैन डू इट, मैं ये कर रहूंगा, ये मेरा लक्ष्य है, मैं पाऊंगा। सुबह शाम अपना एक तस्वीर बनाओ वर्दी की, जो भी आपको अच्छी लगी वो लगाओ, और सुबह उठते ही जय हिंद श्रीमान कांस्टेबल 789 फलाना फलाना आपके सामने हाजिर है। हीरे तो बहुत है, तराशने वाले नहीं मिलते। सपने तो बहुत है, हकीकत बनाने वाले नहीं मिलते। हुनर की कहाँ कमी है साहब, बस पहचानने वाले नहीं मिलते। पढ़ने वाले तो बहुत है, बस पढ़ाने वाले नहीं मिलते। गिराने वालों की कोई कमी नहीं, बस उठाने वाले नहीं मिलते। चेक करो, आवाज सही नहीं है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस नई नगरी में। अश्कों में हुस्न और रंग समोता रहा हूं मैं, आंचल किसी का थाम के रोता रहा हूं मैं। अब जाके निकला है चेहरा मेरा, वर्षों इसे गैरों के यहाँ धोता रहा हूं मैं। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, वाह क्या दर्द है तेरी। आज ये पगली दिल खोल के नाचेगी। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान देखता है। हुस्न मिला है तो इसकी हिफाजत कर, संभल के चल तुझे सारा जहान देखता है। बहुत बहुत स्वागत। किसी के कोई समस्या हो तो बता देना, समस्या सारा ही मेरे की कोई मांग है बता दे, बरदांग को टेंशन ले नहीं घटी। आपको सारे टीचरों की मैं मुलाकात करा था, कोई सीरियस नहीं लेगा किसी बात को। सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है, कुछ ना छुपाया जाए तो अच्छा है। हाँ, अदालत लगी है तेरे मोहल्ले में, कोई बात नहीं, मेरे मोहल्ले से भी गवाह बुलाए जाए तो अच्छी बात है। तो सारी बता देता हूँ। आंसू जी है वो भी हमारे वैसे गेस्ट फैकल्टी के रूप में है। जब भी आपकी इच्छा हो कि सर बुला दो तो इनको बुला देंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये भी राजस्थान के अंदर, और खानदानी रईस नरम रखते हैं लहजा अपना, तेवर बता रहे हैं दौलत नई नई है। तो नेक्स्ट गुरुजी दो प्रवचन बांगा भी सुना, जर्रों में रह गुजर के। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, ये आज से 3 साल पहले बोली थी, और उसी समय कहा था कि कभी ना कभी तो खोलेंगे। जिस दिन मैं सिर फिरा हो जाऊंगा, मैं उसी दिन फरिश्ता हो जाऊंगा।
मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रही तो मैं फिर हरा हो जाऊंगा। तो मैं सुर लो। आवाज आ रही है क्या? बात शुरू करता हूं साहब, खून खोलना चाहिए, इस मिट्टी का जर्रा जर्रा जय हिंद बोलना चाहिए। भारत माता की। सभी भावी कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। आज इस गुरुकुल में आप पधारे और मेरी ओर से सुभाष जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षा के क्षेत्र में जो एक क्रांति, जो एक नए युग की शुरुआत है, हमेशा कहता भी हूं कि ये जो समय है ये परिवर्तन का है। आपने अपने जीवन के वो दौर गुजार दिए। जब हम स्कूल गए थे उस समय एक ब्लैक बोर्ड होता था और मास्टर व्हाइट चौक से लिखाया करता था, और आज वो दौर बदल चुका है। आज व्हाइट बोर्ड आ चुका है और हमें ब्लैक मार्कर से टीचर लिखा रहा है। परिवर्तन आया या नहीं आया? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया? क्या परिवर्तन? हम आज देखते हैं कि सरकार हमें 18 साल की उम्र में नौकरी देती है, और 18 साल से जब हम आगे आ जाते हैं, अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल बढ़ते जाते हैं तो दर्शक दीर्घा में जो हमारे रिश्तेदार हैं वो उसी प्रकार से ताने मारने लग जाते हैं जैसे घर के बाहर कोई भौंकता है। वो आपको हमेशा प्यार सम्मान देते रहेंगे, लेकिन पीछे से यही कहेंगे कामयाब कौन है उसके। अब उनको करके दिखाना है। हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, ये आग कहीं भी हो ये आग जलनी चाहिए। दोस्तों, अगर यहाँ पर आए हो और अगर ठान लिया आप लोगों ने कि मैं करके जाऊंगा, अभी मेरे से बड़े सर ने बोल भी दिया है और बहुत अच्छा आपको सुनने को भी मिलेगा, लेकिन इतना कहता हूं कि जितना भी अगर आप पढ़ते हो, उस पढ़ाई का अगर आप अपने आप में अपने दोस्तों को सुनाते हो तभी वो पढ़ाई काम की है। किताबें आपके पास कितनी भी हो, उनको रखकर दिन भर पढ़ते रहो, कोई मतलब नहीं है उसका। जब तक आप अपने अंदर का ज्ञान किसी को नहीं सुनाओगे, जो व्यक्ति ने 1 साल में कार्य किया था वो 6 महीनों में करना होगा, 6 महीने वाला 3 महीनों में, 3 महीने वाला 1 महीने में, और जिस दिन 1 महीने का कार्य 1 दिन में शुरू कर दिया, परिवर्तन भी होगा और सफलता भी होगी। और ये आप लोगों को करना है। तैयार हो सारे? जो नौकरी लगना चाहते हैं एक बार हाथ ऊपर करना। शाबाश। अब ये आपके सामने है। अब आपको लगता है कि ये जो प्रतिस्पर्धा का जो दौर है वो आप सबके बीच में है। आप लोगों को आपस में ये देखना है कि मुझे आगे निकलना है। यहाँ आए हो, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे, लेकिन कुछ की तस्वीरें आपको आगे से हम दिखाना शुरू कर देंगे कि ये इस गुरुकुल में आया था। अब आपको तय करना है कि सबसे पहले वो तस्वीर लगाने वाला विद्यार्थी कौन है, और मैं उसी विद्यार्थी से आकर मिलूंगा और देखूंगा कि इस दिन मैंने कहा था कि ये विद्यार्थी था। इसमें सारी आपके सामने रिकॉर्डिंग हो रही है। इतने विद्यार्थी आइयो, सोच लीजिए कि मुझे यहाँ तस्वीर लगानी है, और मेरे से आगे जो मेरा भाई या बहन आएगा वो भी ये देखेगा कि मेरे भाई बहन की यहाँ तस्वीर लगी है। इतने कम पैसे में आपको इतनी उच्च शिक्षा की जो क्वालिटी है पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी, ये मैं भी वादा करता हूं। और बाकी सुभाष जी ने कह दिया तो नाम ही काफी है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। विद्यार्थी ने देखा तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला है। उन्होंने मिल्खा सिंह ने कहा कि मुझे याद है वो दिन जब 1960 का वो वर्ष, जब पंडित जी ने मुझे बुलाया और कहा कि मिल्खा तुझे पाकिस्तान जाना है, अब्दुल खालिद के साथ दौड़ना है। जबकि टोक्यो की रेस के अंदर मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिद को पराजित कर दिया था, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वहां गलती से मिल्खा सिंह जीत गया होगा। तब वहां पर मिल्खा सिंह ने कहा कि मैं जाऊंगा, लेकिन वो घबरा रहे थे। आप कहते हो कि हमारे जीवन में सर बहुत सारे हमें मोटिव करना चाहिए। अरे उस इंसान का संघर्ष देखिए जिसके माता पिता को उसकी आंखों के सामने काट दिया गया था, जिसके परिवार को समाप्त कर दिया गया था। उसने वो दिन देखा था जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे। उधर से लाशें आ रही थी, इधर से लाशें जा रही थी। उस बाउंडर में, उस
कहानी के अंदर वह अकेला एक बच्चा वहां उस देखता है और वहां से निकलकर वो दिल्ली चला जाता है, अपनी बहन के पास रहता है। लेकिन उसने अपने सपने को, जो उसके अंदर काबिलियत थी, उसको उसने पहचाना। लोगों ने उसको कहा कि ऐसा कर सकता है मिल्खा, तू दौड़ सकता है, तू आग है मिल्खा, तू भाग मिल्खा, तू भाग मिल्खा। और उसने साबित करके दिखाया। और उसको जो एक उपाधि दी गई थी वो किसी और ने नहीं दी, उसको वही पाकिस्तान के जनरल अयूब खान ने कहा था कि ये तो फ्लाइंग सिख है, उड़न सिख है। और वह नाम मिला था जो हमारे सभी भारतीयों को गौरवान्वित कर देता है कि हमारा जो, हम उसको दुश्मन कहते हैं, उस देश का जनरल हमारे ही देश के एक इंसान को ये उपाधि देकर सुशोभित करता है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि उसने रोम हो, मेलबर्न हो, टोक्यो हो, 1958 1962 के एशियाई खेल हो, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स हो 1958 के, स्वर्ण पदक जीते थे। चाहे 400 मीटर की दौड़ हो, चाहे 200 मीटर की दौड़ हो, अपने जीवन में लगभग 77 रेस वो दौड़े थे और लगभग जीते थे। उनको एक रेस का मलाल रहा था जब वो पीछे मुड़कर देखे थे। उसके लिए वो पीछे कभी नहीं देखना। बिल्कुल पीछे आपको मुड़ के नहीं देखना है। हमारे गीता में भी लिखा है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। पीछे मुड़ करके आप जब देखते हो तब आप दूसरों को देखते हो कि दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हो। दूसरों से आपको कंपेयर, आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो, अगर दूसरा 10 घंटे पढ़ रहा है, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो, तो भी आप सफल हो सकते हो। मेरा ये मानना है। इसीलिए दूसरों को देखना छोड़कर आप अपने लक्ष्य को साध कर अपने अनुसार काम करो। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है, दुनिया कैसे करती है, वो आपके लिए नहीं है, वो दुनिया के लिए है। आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। अपने आप को पहचानो, अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, अपने चैलेंजेस के अनुसार आप काम करो, मेहनत करो। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और मेहनत जैसी कोई पूंजी नहीं है सफलता की। कोई ऐसी मास्टर की नहीं है जो मेहनत के जितनी परफेक्ट हो। ये ना जाना मुझे रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी अखियां प्यासी। तुम ही पे मरता है ये दिल, अदावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। जो शिकायत कभी तुमसे थी वो आज जमाने से है। मेरी तारीफ तो करता है, ये मोहब्बत क्यों नहीं करता। कि जब तक घर में और जिंदगी में अपनों का साथ नहीं होता तो ये दीवारें कितने भी एशियन पेंट से रंगवा लेना, ये दीवारें नहीं बोला करेगी। तो इसलिए उनका साथ जरूरी है। वही, क्योंकि एक बात जिंदगी में ध्यान रखना, दीपक मिट्टी का हो या सोने का हो, जो प्रकाश तो स्वयं बराबर ही देता है। तो वह दोस्त अपने साथ में जरूर रखना। अमीर या गरीब ये कभी मत देखना, जो साथ देने आए वही आपका असली मित्र है। तो वही आपकी इस घबराहट को दूर कर सकता है, वही आपको हौसला दे सकता है। अरे ठीक होनी है, रामलाल का पेपर दे रही तेरे में से भर्ती आएगी ना। देखो बच्चों, जो बच्चे आरएस की तैयारी करना चाहते हैं, एक बड़ी एग्जाम है। अगर आप ये सोचते हो कि किसी गाइड को लाके मैं आरएस बन जाऊंगा तो आपसे मूर्ख कोई है ही नहीं। तो भाई भयंकर भीड़ होती है खाटू श्याम जी मंदिर। ये सर कोट है खाटू श्याम जी। वैसे तो श्याम भगवान कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि वो श्याम रंग के थे। भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध, पूरी जिम्मेवारी एक युद्ध जिताना है, पापियों को हराना है, युद्ध जिताना है। तो भीम का पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक नाम था इनका, रियल नाम, क्योंकि बाल जो थे वो घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, तो इसलिए नाम क्या हो गया, बर्बरीक। तो बर्बरीक नाम था उनका। तो जब बर्बरीक को भी युद्ध में सब राजा महाराजा सब भाग ले रहे थे, तो बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए आया। तब भगवान कृष्ण को, क्योंकि बर्बरीक ने अपने गुरु को और ये वचन दे रखा था कि जो पार्टी हारेगी मैं उसकी ओर जाऊंगा। भगवान कृष्ण को पता चल गया, क्योंकि जब बर्बरीक आ रहा था कि योद्धा तो योद्धा ही होता है, दूर से दिखाई दे जाता है, उसके रंग ढंग चाल चलन अलग ही होते हैं। भगवान कृष्ण पहले ही पहुंच गए।
भगवान कृष्ण को भी बर्बरीक जानता था, भगवान कृष्ण की सब इज्जत किया करते थे। तो बोले भी बर्बरीक किसकी ओर युद्ध करोगे? बोले मैंने तो वचन दे रखा है, जो हारेगा उसकी ओर युद्ध करूंगा। तो बोले अच्छा, तो मतलब पहले मान लो, पता ही था कि कौरव हारेंगे, कृष्ण को पता ही था भगवान को। तो बोले मान ले पहले कौरव हार की ओर होंगे, ठीक है, तो उनकी ओर जाके मिलेगा, मिलते ही कौरव जीत की ओर हो जाएंगे, पांडव हार की ओर हो जाएंगे। अब बता हार की ओर कौन? बोल पांडव। तू भागकर पांडवों की ओर आके मिलेगा, फिर कौरव हार की ओर चले जाएंगे, क्योंकि तू जिसकी तरफ होगा वही जीतेगा। ऐसे तो करके लास्ट में तू एक बचेगा। अरे यार ये कैसा वचन दे दिया तूने अपने गुरु को। बोल बात तो सही है। तब कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको परीक्षा भी लेनी चाहिए कि मैं किसी को बचा सकता हूं कि नहीं। बोले इस पेड़ को छेद करके दिखा। 3 तीरों वाले होते, कभी 3 तीर देखे हैं? वो खाटू श्याम जी के, इन्हीं के श्याम जी के, वो 3 तीरों वाले 3 ही तीर थे, वो तीसरे की तो कभी जरूरत ही कौन पड़ेगी। तो बोले इस पेड़ के सारे पत्तों को बीन के दिखा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं कोशिश तो करूं कि बचा सकता हूं कि। उन्होंने एक पेड़ का पत्ता जो है ना वो अपने पैर के नीचे रख दिया, तो सारे पत्ते बीन गए। जैसे पैर हटाए वो भी बीना हुआ था। तो उसे लगा कि मुश्किल है, तब इससे वचन में उनका शीश मांग दिया था। तब उनकी इच्छा थी श्याम जी की कि मैं युद्ध देखना चाहता हूँ। तब कहते हैं कि ऊंचे जगह पे उनके सर को घुमाया गया और उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। और युद्ध के बाद जब सारे पांडव आए थे, सच्चाई श्याम जी ने ही बताई। तो पांडव बड़े घमंड के अंदर थे। अर्जुन बोले मैं बिन सल्टा दी, और कर्ण ने सल्टा दी, और जयद्रथ ने सल्टा दी, और भीम के मैं सोसवान सल्टा दिया। तब इसको मैंने यहाँ पे सुला दिया और घमंड हो गए। तब कहा कि बताइए युद्ध में सबसे वीर कौन लगा आपको? श्याम जी से पूछ लिया पांडवों ने, क्योंकि उनको तो अपने पे घमंड था कि हमने युद्ध जीता है। बल्कि क्यों बावड़ी बात करो, मैंने युद्ध दिव्य दृष्टि से देखा है, और इस दिव्य दृष्टि में सब जगह भगवान कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था, तुम कुछ नहीं कर रहे थे। बचपन से हमें सिखाया गया है कि जिद मत करो, जिद्दी मत बनो, लेकिन मैं कहता हूं जिद करो, जिद्दी बनो, क्योंकि जिद्दी है जो हमें हार को जीत में बदलना सिखाती है। इतनी जिद करो कि धरती हिल जाए और आसमान झुक जाए। जीत की जिद करो। तक पर सवार होकर जब युद्ध क्षेत्र में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, पेट सामने अकबर के भी गुर्दे कापा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी पानी था। एक बार जय मेवाड़ धरा, जय राजस्थान, जिसने बार बार दिल्ली में घुसकर मुगलों को फोड़ा था, जिसके कोप से अब्दाली ने मथुरा वृंदावन को छोड़ा था, जिसके कोप से अहमद शाह अब्दाली ने मथुरा वृंदावन को छोड़ा था, और जिसके कारण हिंदुआ ध्वज शान से लहराता था, वो बदन सिंह का देवकी नंदन महाराजा सूरजमल कहलाता था। नमस्कार। आज का ये दिन रास्तापाल कांड को याद दिलाता है, तो कल का वो दिन भाग मिल्खा सिंह भाग, जो हमारे देश को एक अपूर्णीय क्षति को याद दिलाता है। जब तक उसे ना देख लूं सोऊंगा नहीं। वाह, मेरी लाइनें चुरा के लिखते हो रे व्हाट्सएप स्टेटस वाली हाल के बेनीवाल जी। डूबता सूरज समझकर साथ छोड़ने वालों, याद रखना कल फिर से चांद पर चढ़ूंगा। वाह क्या बात है। जब तक आपकी उंगलियों पर कुमकुम नहीं सजता, तब तक आप सामने वाले के ललाट पर तिलक नहीं लगा सकते। इस बात को याद रखना। आपको करना है, खुद को करना है। आप भी विजेता हो, आप में वो ताकत है। खुद को जगाना है, खुद को कमजोर मत समझो। आपको ठानना है, और अगर आपने ठान लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। आज मैं कह दूं नहीं, दीवार के पीछे 100 करोड़ रुपया पड़ा है, तो थे आओगे